हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम्स आने वाला है। तो फिलहाल तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जो छत्तीसगढ़ भाषा का पेपर होता है, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। और ये एक एक लाइन के जो एक क्वेश्चन होते हैं, इनको करने से आप छत्तीसगढ़ी भाषा में खास तौर से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता तो मैं बताऊंगा। और ये भी जान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो चुके हैं और पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो फिर भी इसके रिपीटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जितना ज़्यादा पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका वोकेबुलरी तैयार होगा और उतना ही ज़्यादा आपका लैंग्वेज का पेपर जाएगा। मेरा नाम है मनोज सिंह। यहाँ पे आप मेरा परिचय देख सकते हैं। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको ना छूटे। और इसके अलावा जो बाकी के पेपर होते हैं, उसकी भी जानकारी मैं लगातार यहाँ पर डालता रहता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। छत्तीसगढ़ी भाषा मुख्य परीक्षा में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं और जल्दी से आप उसका आंसर दे के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन वाले फॉर्मेट के ऊपर और देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जो मेंस का एग्ज़ाम था 2017 का। उसमें सबसे पहले तो यही कि हिंदी शब्दों के छत्तीसगढ़ी अर्थ बताइए। 5 इसमें दे दिए रहते हैं हिंदी शब्द, उसके छत्तीसगढ़ी अर्थ आपको बताने रहते हैं। हर एक का 1 नंबर होता है, यानी पाँचों आपने सही कर दिया तो ये 5 नंबर 5 मिनट से भी कम समय के अंदर आपके हाथ में आ जाते हैं। यहाँ पर जो 5 चीज़ें दी हुई हैं उनको आप पढ़ लीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। पहला कृष्ण पक्ष, दूसरा औषधि, तीसरा विदूषक, चौथा भांजी और पांचवा बचपन। इनको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं ये आपको बताना है। कृष्ण पक्ष को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, औषधि को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, विदूषक को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, भांजी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं और बचपन को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। इसका सही आंसर आपको पता है तो आप लिख के मुझे बताइए। अगर आपके मन में कोई डाउट है या भूल रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए सोचने की कोशिश कीजिए, मनन करिए, ताकि उसका आंसर आपको याद हो जाए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा बार बार दिमाग में रिपीट करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपको याद होता जाएगा और एग्ज़ाम में तुरंत ही आप उसका आंसर दे पाएंगे। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है कृष्ण पक्ष का जो छत्तीसगढ़ी शब्द है उसको हम कहते हैं अंधियारी पाख। औषधि को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ओखद, विदूषक को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं जोक्कड़, भांजी को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं भांची और बचपन को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं लइकापन। कृष्ण पक्ष, अंधियारी पाख, औषधि, ओखद, विदूषक, जोक्कड़, भांजी, भांची, बचपन, लइकापन। तो इस तरह से सिर्फ एक एक शब्द आपको लिखने हैं उसके आंसर के तौर पे और एक एक शब्द लिख के ही ये पहले के पहले जो 5 नंबर है ये आपके पास आ जाएंगे। याद रखिए, आपको मेंस में सफल होना है, इंटरव्यू में जगह बनानी है और इंटरव्यू में अगर कम नंबर आता है तो भी सिलेक्शन लिस्ट में जगह बनानी है। तो लैंग्वेज पेपर एक ऐसा स्कोरिंग पेपर होता है जिसमें आप 150 प्लस ईजिली लेके आ सकते हैं। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन रहता है जिसमें छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी अर्थ बताने रहते हैं। अभी तक आपने हिंदी शब्दों के छत्तीसगढ़ी अर्थ बताए थे, अब छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी अर्थ बताने, ये भी 5 की संख्या में होते हैं और यहाँ पे भी 5 नंबर आपके जेब में बहुत आसानी से आ सकते हैं। तो ये कुछ छत्तीसगढ़ी शब्द हैं जिसके हिंदी अर्थ आपको बताने हैं। पहला है गरी, दूसरा है हरू, तीसरा है जुन्ना, चौथा है पोगरी और पाँचवा है बेनी। गरी, हरू, जुन्ना, पोगरी, बेनी, इनके आंसर आपको बताने हैं। गरी को हिंदी में क्या कहेंगे, हरू क्या होता है, जुन्ना क्या होता है, पोगरी क्या होता है और बेनी क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, ये आपको बताना है। तो शुरुआत के ये जो 2 पोर्शन रहते हैं 5-5 नंबर के, ये सीधे सीधे आपको 10 नंबर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं अगर आपका वोकैबुलरी पे अच्छा कमांड है, अगर आप लगातार पुराने क्वेश्चंस को देख रहे हैं और उनको रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सही आंसर। इसको याद नहीं करिएगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, जितना ज़्यादा याद करिएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपने पहले इन शब्दों को नहीं देखा था तो नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर आप पहले पढ़ चुके हैं और आपको याद है तो रिवीजन कर लीजिए, उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। गरी को बोलते हैं मछली पकड़ने का उपकरण। गरी मतलब क्या होता है, जब अपन मछली पकड़ते हैं तो उसके धागे के नीचे जो एक लोहे की नुकीली हुक होती है वो गरी होता है। हरू मतलब हल्का, जुन्ना मतलब पुराना, पोगरी मतलब निजी और बेनी मतलब चोटी। गरी मछली पकड़ने का उपकरण, हरू हल्का, जुन्ना पुराना, पोगरी निजी और बेनी मतलब चोटी। ये पोगरी ज़मीन है मतलब निजी ज़मीन है, ये पोगरी मकान है मतलब ये अपना निजी मकान है।
ये जुन्ना रास्ता है, मतलब पुराना रास्ता है, ठीक है। तुम्हारी बेनी कितनी बड़ी है, यानी तुम्हारी चोटी कितनी बड़ी है। इस तरह से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं और बहुत ईजीली अपना लैंग्वेज की जो एफिशिएंसी है उसको आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, इसके अर्थ आपको स्पष्ट करने हैं। बहुत मिलते जुलते शब्द हैं, इसके अर्थ क्या होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था 2 नंबर का। अजार और अजारा, इनके अर्थ क्या हैं ये आपको बताना है, इन शब्दों के अर्थ में अंतर बताना है। देखिए, पढ़ने से सिर्फ एक आ की मात्रा एक्स्ट्रा लग गई है, ये है अजार और ये है अजारा, लेकिन दोनों के अर्थ बहुत अलग अलग हैं। तो इनके अर्थ क्या है ये आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नहीं पता तो इसका आंसर तो मैं बताऊंगा ही, और नहीं पता है तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके रिवीजन में बहुत आसानी रहे और एग्ज़ाम के पहले फटाफट आप इसको रिवीजन कर सकें। अजार का मतलब होता है गंभीर बीमारी। कोई अगर बहुत पुरानी बीमारी या बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो वो अजार कहलाता है। और अजारा का मतलब होता है अनुमान। अजार मतलब गंभीर बीमारी या असाध्य रोग, और अजारा का मतलब अनुमान। तो इस तरह से इन शब्दों का अर्थ आप स्पष्ट कर लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पुराने क्वेश्चन न सिर्फ आने वाले एग्ज़ाम का आईना होता है, वो आपको बताता है कि किस फॉर्मेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, बल्कि ये भी बताता है कि पुराने जो कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर क्या हैं। तो आप इस तरह से अपना अच्छा रिवीजन मजबूत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं साहित्यकारों के नाम बताइए। ये पोर्शन रहता है, ये पोर्शन आमतौर पे 5 से 10 नंबर का तो रहता है। अलग अलग साहित्य या साहित्यकारों के नाम पूछता है, या इसी तरह से कुछ और भी पूछ सकता है, डेट वगैरह भी पूछता है। तो ये भी 10 नंबर आपको बहुत ईजिली दे सकता है। यहाँ पे कुछ नाम है आपको बताने हैं। चंदा अमृत बरसाइस के लेखक का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ी सेवक के संपादक के लेखक का नाम क्या है? या नाचा के भीष्म पिता का लेखक के नाम क्या है? इन तीनों के आंसर आपको बताने हैं। चंदा अमृत बरसाइस किसने लिखा, छत्तीसगढ़ी सेवक किसने के संपादक कौन है, और नाचा के भीष्म पितामह हम किसे कहते हैं? नाचा के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? इन तीनों का आंसर मुझे आप लिख के बताइए। मुझे पता है इनका आंसर आपको याद होगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले भी कई बार रिपीट हो चुके हैं और इस एग्ज़ाम में आने के बाद भी कई बार रिपीट हो चुके हैं। रिपीटेशन के चांसेस रहते हैं, इसीलिए बोलता हूँ कि पुराने क्वेश्चन के आंसर ज़रूर देखिए, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद होती रहें। चंदा अमृत बरसाइस कई बार पूछ चुका है, लखनलाल गुप्त। छत्तीसगढ़ी सेवक के संपादक कौन थे? मुक्तिदूत। और नाचा के भीष्म पितामह आप जानते हैं, दाऊराम मंदराजी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आएँ तो आप फटाफट लिख लो, उसमें सोचने में आपका समय व्यर्थ ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उस वक्त अगर हम सोचने में ज़्यादा समय बिताएंगे तो हमारी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देख लिया क्या क्या कुछ क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होते हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। एक तो छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी अर्थ, दूसरे हिंदी शब्दों के छत्तीसगढ़ी अर्थ, उसके बाद साहित्य एवं साहित्यकारों के नाम, इसके अलावा विलोम भी पूछता है, कई बार नहीं पूछता है। उसके बाद समान शब्द पूछ देता है। उसके बाद लिंग से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि इनके पुल्लिंग बताइए, या इनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वो भी आपको पूछ देता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आप देखिएगा, याद करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 12,500 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिसको नई आइडियाज़ मिलते रहते हैं, नई चीज़ें वहाँ पे शेयर होती रहती हैं, ताकि आपकी पढ़ाई और बेहतर हो सके। आगे एक वीडियो और लेकर आऊँगा, ताकि आपका ये जो भाषा का पेपर है उस पर और अच्छी पकड़ आपकी हो सके। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको रिवीजन करिए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो मेंस हो, चाहे वनडे हो, चाहे कोई वही पेपर हो, चाहे व्यापम का हो, सब में लैंग्वेज स्कोरिंग पेपर होता ही है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।